बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें C++ की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं करते तो मैं आपको कहूंगा कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से एडवांस की तरफ प्रॉपर सफर कर सकें और सारी चीजें डीपली समझ सकें। तो आज का जो लेक्चर है वो है लूप का। जो लेक्चर था हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू लूप, के लूप है क्या, इसकी टाइप्स क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो आज हम पहली टाइप डिस्कस करने वाले हैं जो कि है व्हाइल लूप। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं डेफ C++ को ओपन कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाइल लूप क्यों जरूरी है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है और व्हाइल लूप को यूज करते हुए आज हम कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके, लूप्स किस लिए यूज होती है कि हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। उसमें से कौन सी लूप पढ़ने जा रहे हैं, व्हाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाइल लूप को यूज करते हुए आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो 1 से लेकर 10 तक की गिनती को प्रिंट करवाए। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती को प्रिंट करवाए और सिंटैक्स को देखेंगे कि व्हाइल लूप के सिंटैक्स को किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो हम सोचें कि हमने एक नंबर प्रिंट करवाना है। तो नंबर जाहिर सी बात है किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम वेरिएबल को एक वेरिएबल स्टोर करवा लेते हैं। चलें, ए का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इंट के नाम से एक वेरिएबल ए के नाम से, उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका दे देना है। या तो यहां पर मैं सिंपल डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। सिंपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं। जब व्हाइल लूप करनी होती है ना, व्हाइल लूप आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन के लूप स्टार्ट कहां से होगी, उसके बाद उसकी कंडीशन के कहां तक लूप चलेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हमें बताते हैं कि लूप में इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इनिशियलाइज कर दिया, उसको डिक्लेयर किया। सबसे पहले तो इनिशियलाइज कैसे करूंगा, ए की वैल्यू मैं दे लेता हूं, a = 1। तो इसको मैं लगा लेता हूं, a की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 1। अब मैं लिखूंगा व्हाइल का सिंटैक्स। अब व्हाइल लूप का लिखने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड लिखते होते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाते होते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते होते हैं, कंडीशन। ओके, कंडीशन क्या है कि लूप स्टार्ट कहां से हो रही है, इनिशियलाइज तो हमने कर दिया है कि a = 1 के लूप 1 से स्टार्ट हो, चलनी कहां तक है वो हमें यहां पर बताना पड़ेगा। तो लूप हम बता देते हैं कि a <, हमने 10 तक करवाना है ना प्रिंट, तो हम a < 10 लिख देते हैं कि a < 10। ओके, ये कंडीशन लिख दी। उसके बाद क्या करते होते हैं, इसकी बॉडी लिखते होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम वो इफ एल्स का नहीं कॉन्सेप्ट यूज करते होते थे, क्या चीज थी, कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए हम यूज करते होते थे इफ एल्स का, तो उसमें इफ लिखते थे, फिर कंडीशन, फिर उसकी बॉडी। इसी तरह लूप लिखने का भी सेम टू सेम सिंटैक्स वैसे ही है कि हम पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशियलाइज किया उसकी वैल्यू को। ओके, ये आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यानी a = 1 भी लिख देंगे तो एक ही बात है। तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल आपको इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिक्लेयर किया है, यहां पर इसको इनिशियलाइज किया, यानी उसको बताया कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। उसके बाद मैंने व्हाइल का कीवर्ड लिखा, उसकी बॉडी के अंदर कंडीशन लिख दी कि जहां तक लूप रन होगी। ओके, अब हम प्रिंट क्या करवाना है, हमने वैल्यू ए की करवानी है ना, जाहिर सी बात है ए में गिनती स्टोर है ना, 1 2 3 4। तो यहां पर मैं सी आउट लगाता हूं, सी आउट। ओके, और इसके अंदर मैं पहले डबल कोटेशन के अंदर a = लिख देता हूं और टैग की स्पेस के बाद मैं चाहता हूं इसका आंसर है, और यहां पर a का वेरिएबल, यहां पर वैल्यू प्रिंट होगी। फिर इसके बाद मैं लगा देता हूं एंड लाइन और यहां पर लगा देता हूं सेमीकोलन, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले a की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1। जब वो आएगा लूप के अंदर वो देखेगा a की वैल्यू 1 है, क्या होगी, a की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या है, क्या 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है। कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आके वो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर a = टैब की स्पेस देगा और 1 प्रिंट करवा देगा। फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, लूप का एग्जीक्यूट करवाएगा। अभी मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तो मैं इस तरह करके दिखाता हूँ कि इंक्रीमेंट नहीं लगाते तो तब क्या होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप गौर करेंगे, ये देखिए प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ये 1 1 लिखी जा रहा है। ये स्क्रीन पर नीचे गौर करें, ये बार बार 1 1 प्रिंट करवाई जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें इंक्रीमेंट नहीं बताया, वो बार बार यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, 1 फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर व्हाइल लूप में, फिर वो 1 आ गया, फिर 1 ट्रू हो गया, फिर प्रिंट हो गया, फिर वो जाएगा ऊपर। यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 है, ठीक है। वो यहाँ से फिर घूम के यहाँ पर आई 1,
ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वैल्यू 1 ही है। फिर वो यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट 2 हो गया, तो वो बार बार 1 ही प्रिंट करवा रहा है। तो हम चाहते हैं ए की वैल्यू जब एक बार लूप चल जाए उसके बाद वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या है, इस वक्त 1 है ना, जब नेक्स्ट बार लूप चले तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वो 2 बनाने के लिए हमें इंक्रीमेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हमने करना किस चीज में, हमने ए की वैल्यू में करना है। तो हम चाहते हैं कि जब एक बार लूप चल जाए उसके बाद उसकी वैल्यू एक पॉइंट तक आगे बढ़ जाए। तो हम चाहते हैं ए की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखना होगा। कैसे कि ए जब पहली बार लूप चलेगी यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद वो नीचे आएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 होगा, 2 फिर ए में स्टोर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। इस बार जब वो ऊपर जाएगा तो इस बार यहाँ पर 2 होगा, कंडीशन में ट्रू आएगा, 2 देखेगा वो कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू हुआ वो फिर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा, जब 2 + 1 यहाँ पर हो गया 3 हो जाएगा, वो 3 फिर इस ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो देखेगा क्या 3 10 से छोटा है, तो हाँ 10 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, फिर वो नीचे ले आएगा, इसको प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पर 3 जब आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 इसमें स्टोर होगा। तो ये इस तरह से लूप चलती रहेगी, कब तक, जब तक ये कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती। और ये कंडीशन रॉन्ग कब होगी, जब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 पर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि 10 भी प्रिंट हो, तो उसके लिए हम कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ताकि अगर 10 यहाँ पर आए 9 के बाद घूम के तो तब ठीक हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक इतनी प्रिंट हो जाएगी। तो ये मैंने रन किया तो ये देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ, a = 1, a = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गई प्रिंट, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू का साइन रिमूव कर दूं ये कंडीशन में से, तो क्या होगा, 9 तक तो आएगा, 9 प्रिंट होगा। जब 10 वैल्यू जहां पर जाएगी तो क्या कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी, इसलिए मैंने इक्वल लगाया था ताकि 10 भी प्रिंट हो जाए। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखेंगे 9 तक प्रिंट होगा, ये देखा आपने 9 तक प्रिंट हुआ। इसलिए जिस चीज को आपने प्रिंट करवाना है उसके लिए आप इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं ताकि वो 10 भी प्रिंट हो जाए। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर ग्राफिकली थोड़ा सा बता देता हूं क्या हुआ कि सबसे पहले हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, किस नाम से, ए के नाम से एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा दिया। उसको मैंने इनिशियलाइज किया, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी कि वो स्टार्ट कहां से हो, ये भी हो गया डिक्लेयर। उसके बाद मैंने क्या किया, वाइल की कंडीशन लगाई उस लूप पर, ठीक है, उस वेरिएबल पर वाइल की लूप लगाई, उसके अंदर कंडीशन क्या लगाई कि कहां तक, स्टार्ट यहां से हो, स्टार्ट कहां से हो, यहां से हो, और खत्म कहां तक हो, यहां तक हो। स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन, लूप कहां तक चलनी है वो कंडीशन के अंदर, और उसके बाद क्या करना है, लूप के अंदर लिख देनी है उसकी वैल्यू जो भी आप चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आपने इंक्रीमेंट लिखना है इसका, ठीक है। इंक्रीमेंट के लूप जब एक बार चल जाए तो उसमें उसकी वैल्यू में जो भी चीज आपने प्रिंट करवाई है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, ओके। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब एक और चीज बताता हूं आपको इंक्रीमेंट लिखने का एक और तरीका, या तो आप a = a + 1 लिख दें, या आप a++ लिख देंगे ना, तो तब भी इसका यही मतलब होता है, ठीक है। a++ किसके बराबर है, a = a + 1 की, ये दोनों चीज एक दूसरे के बराबर है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो यूज करेंगे वो हम a++ ही करेंगे। इसका क्या मतलब है, a = a + 1। इसको मैं सेव करके रन करता तो आप देखेंगे एग्जैक्ट वही प्रोग्राम रन होगा, उसी तरह इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 आ गया, 3 4 5 10 तक कंडीशन। उसके बाद जब यहाँ पर 11 आया तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक है। ये तो मैंने 10 तक प्रिंट करवाया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर चले 50 तक कर देता हूँ, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट 50 तक इस तरह घूमता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव कर देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ इसको रन करता हूँ F11 से, तो आप देखेंगे कि वो 50 तक पूरी प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ये देखा, 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करवा दिया। तो जहां तक भी आपने उसकी कंडीशन सेट कर दी वो वहां तक करवा देगा। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन में बताना है, कहां तक वैल्यू प्रिंट हो वो आपने कंडीशन के अंदर बताना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए वो आपने यहां पर बता देना है। तो ये एक सिंपल वाइल का सिंटैक्स बता दिया, किस तरह से लिखना है, किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया जाएगा,
ठीक है। आगे इसकी कम्प्लेक्सिटीज मतलब हम और भी जरा हैवी प्रोग्राम्स आ जाए हमारे पास कि ये करवाना, ये प्रोग्राम बनाओ वाइल के लूप से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिंपल हमने वाइल को समझा, इसको लिखा किस तरह से जाता है और ये काम किस तरह से करता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।